मैं हूं अली हमजा और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात होगी एहतसाब अदालत की। एहतसाब अदालत जो इस्लामाबाद में नैब की खसूसी अदालत है, वहाँ पे जो आज दो बड़े केसेस चले उनके बारे में बात करेंगे। जो दोनों केसेस में जो मरकज़ी किरदार हैं आप कह सकते हैं वो है मलिक रियाज साहब। मलिक रियाज साहब अलमशहूर बहरिया टाउन वाले। मलिक रियाज साहब का दो केसेस है। पहला केस हम आपको बता दें, उसकी तरफ हम आएंगे, वो है बहरिया आइकॉन टावर जो उन्होंने कराची में बनाया। बहुत बड़ा अरबों रुपए की लागत से बनता हुआ कराची की आई गेस टॉलेस्ट बिल्डिंग है। उसकी जो ज़मीन एक्विजिशन है उसके ऊपर नैब का एक रेफरेंस चल रहा है 2020 से। उसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे आपको कि वो कितना डीप और किस तरीके से जो है वो रेफरेंस अभी तक चलाया जा रहा है। दूसरी हम बात करेंगे अलकादिर ट्रस्ट केस जो है 190 मिलियन पाउंड इमरान खान वाला। उसके अंदर भी आपको मालूम है कि जो मलिक रियाज साहब हैं वो भी को एक्यूज हैं, उनके बेटे भी को एक्यूज हैं। तो उसके अंदर ये लोग प्रोक्लेम अफेंडर हुए हैं, यानी कि टोटल 8 लोग थे। इमरान खान, बुशरा बीवी, मलिक रियाज, उनके बेटे अली रियाज, मिर्जा शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरा गोगी। तो इनके अंदर से इमरान खान और बुशरा बीवी के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे इश्तहारी हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। और नैब का जो तरीक़ाकार होता है कि जब कोई इश्तहारी होता है तो फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी फ्रीज़ कर लेते हैं और उनके एसेट्स भी फ्रीज़ कर लेते हैं। जिस तरह कि आपको याद होगा जब नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले गए थे और उनके ऊपर ये एवन फील्ड के और पनामा लीक्स के जितने भी ऑफशूट केसेस थे वो चल रहे थे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो भी फ्रीज़ कर दी गई थी, जो कि अभी रिसेंटली जो है वो जो अटैच थी प्रॉपर्टीज़ वो डी फ्रीज़ की गई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस से। अब 190 मिलियन पाउंड अलकादी ट्रस्ट केस जो है उसके अंदर मलिक रियाज का आपको पता होगा 190 मिलियन पाउंड आया बाहर से आने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको कोई फाइन हुआ था 450 अरब, उसमें दे दिया गया। उसके बदले फिर इमरान खान साहब को अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन दी गई और ये एक लंबा चौड़ा नैब का रेफरेंस जो है वो इस टाइम चल रहा है और इसकी बल्कि एक्चुअली कल इसकी समाअत भी है और होपफुली विल गो कवर इट। तो उसके अंदर जो है जो अब ये जब इश्तिहारी हुए तो इनकी जो थी वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो अटैच कर दी। तो जब से प्रॉपर्टीज़ अटैच हुई इसके बाद से इनकी जो है वो दरखास्तें नैब के अंदर आना शुरू हुई कि जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको डिटैच कर दिया जाए, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहरिया टाउन के नाम पर हैं और बहरिया टाउन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो उसकी प्रॉपर्टी है और मलिक रियाज और अली रियाज के नाम डायरेक्टली नहीं है। और इसके अंदर कोई कह रहे हैं कि स्कूल की लैंड भी आ रही है और कोई स्कूल बना हुआ है जो आपने फ्रीज़ किया है या कोई पार्क की जगह है फेज़ 8 के अंदर। तो ये काफ़ी दिनों से समाज चल रही थी, कार्रवाई इसकी चल रही थी। इनफैक्ट जो पिछली कार्रवाई इसके ऊपर हुई थी उसके ऊपर जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा था कि ये मेन दरखास्त अभी भी चल रही है, ये केस चल रहा है और जो सरदार मुजफ्फर अब्बासी हैं जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं वो इस केस को देख रहे हैं, साथ में उनके स्पेशल प्रोसिक्यूटर दूसरे भी हैं। तो उन वो लोग यहाँ पर आगे इसके ऊपर आर्गूमेंट्स कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो जब आज जो है वो फिर सरदार मुजफ्फर अब्बासी अदालत में आए और बहरिया टाउन को इंटरेस्टिंगली रिप्रेजेंट कर रहे थे फारूक एच नाइक साहब और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा वकला जो थे उनके एसोसिएट्स वो भी अदालत के अंदर शामिल थे। तो जब आए सरदार मुजफ्फर अब्बासी तकरीबन 2 से 3 घंटे की ताख़ीर के बाद, तो उन्होंने आके जब समाअत शुरू हुई तो जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज हैं नासिर जावेद राना साहब, उनको उन्होंने आके बताया कि ये जो दरख्वास्त है इसके अंदर जो है वो लीगल ऑब्जेक्शंस हैं, ये दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कहा जी क्यों दुरुस्त नहीं है? उन्होंने कहा जी जो दरख्वास्त फ़ाइल की गई है ये थ्रू सेक्रेटरी बहरिया टाउन की गई है, जबकि जो लॉ है वो ये कहता है कि जब कोई कंपनी हो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो तो जो भी एप्लीकेशन आएगी वो थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगी। तो और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये पिटीशन जो है ये मेंटेनेबल नहीं है बिकॉज जो बोर्ड रेजोल्यूशन है वो प्लेस नहीं की गई। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक प्रीवियस जजमेंट भी पढ़ी जो कि सुई नॉर्दर्न गैस की थी और उसके अंदर ये था कि वो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई कि वो उसकी प्लेसमेंट जो थी वो उसके अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं थी, यानी कि जो बोर्ड होता है डायरेक्टर्स का उनकी तरफ से अप्रूव नहीं थी। तो उन्होंने कहा इसके बाद जो है ये अगर कोई जो इंडिविजुअल पर्सन है वो नहीं कर सकता, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उससे ही अप्रूव होने के बाद होगी। तो इसके बाद जज साहब ने कहा जी फारूक एच नाइक साहब आज आप क्या कहेंगे इस पे? उन्होंने कहा जी ये किसी आउटसाइडर ने फाइल नहीं की, ये एक जो सेक्रेटरी है बहरिया टाउन के उन्होंने फाइल की है और जो सेक्रेटरी है वो पार्ट एंड पार्सल होता है। और अगर कोई आउटसाइडर फाइल करे और उसके अंदर ज़रूरत होती है कि बोर्ड का जो रेजोल्यूशन होता है उसके अंदर उन्होंने ये भी बताया कि आउटसाइडर अगर कोई केस आ जाए जैसा बहरिया टाउन में बिलफर्ज
किसी का प्लॉट है और केस उसके अगेंस्ट आ जाए तो वो इंडिविजुअली जाके कर सकता है, उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, वो इंडिविजुअली नहीं कर सकता। तो ये जो सेक्रेटरी है इसने बैरियर टाउन के को रिप्रेजेंट करते हुए और इसने ये वाला जो केस है वो फाइल किया, इसलिए ये मेंटेनेबल है। मगर इसके ऊपर रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि मैंने जिस तरह आपको आर्गूमेंट्स दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस जजमेंट भी बताई है कि इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न्स हैं, तो इसके ऊपर जज साहब ने कहा कि आप ऐसा करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये हमें दे दें और हम इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर डिसाइड करेंगे और इसको 1-2 दिन में डिसाइड करने के बाद फिर हम आगे जाके इस केस का वो फैसला करेंगे कि जो वो है इसके अंदर आगे क्या करना है। तो नाज़रीन ये तो था सिलसिला इसका। अब फारूक एच नाइक साहब जो हैं वो एक और भी है, बैरिया आइकॉन टावर है कराची के अंदर, एक बड़ी बिल्कुल सी व्यू के ऊपर बड़ी खूबसूरत इमारत है। तो ये काफ़ी दिनों से ये भी जो रेफरेंस है नैब का, इसकी भी समातें जो होती हैं एहतसाब अदालत में होती हैं, मगर हम इसको जब से कवर कर रहे हैं तो देखा यही जाता है कि डेट्स हो जाती हैं 2 महीने की, 3 महीने की हो जाती हैं। जिस तरह आज भी अभी ये जो समात है ये मुलतवी हुई है 30 मई तक, तो अब इसकी अगली समात जो है वो 30 मई को होगी। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताते हैं कि ये बैरिया आइकॉन टावर और ये मालिक रियाज साहब जिनके बारे में मशहूर है कि वो फाइल्स के नीचे पहिए भी लगा देते हैं और ब्यूरोक्रेसी से लेके जितने मामलात होते हैं और माशाल्लाह इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनकी काफ़ी दोस्ती है, तो सारी चीज़ों को किस तरह हैंडल करते हैं। तो अब सिलसिला ये है कि ये मार्च 2020 में जो है ये रेफरेंस बनाया गया नैब की तरफ से और इसके अंदर जो टोटल एक्यूज नैब ने शामिल किए वो 27 थे और 27 एक्यूज जो थे उसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम भी होंगे, वो हम आपको लेटर ऑन बताएंगे। अब इनके वकला में देखें, आज शाह खावर आए हुए थे इस केस के अंदर। 27 में से किसी को शाह खावर साहब जो है एडवोकेट वो प्रेजेंट कर रहे थे, फारूक एच नाइक साहब थे, अरशद तब्रेज़ आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े वकला इसके अंदर आते हैं। तो नाज़रीन सिलसिला ये इस तरह का था, जो नैब के रेफरेंस में लिखा हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये 17,336 स्क्वायर यार्ड्स गज जो थी वो टोटल लैंड थी इस प्रोजेक्ट की। और इसके अंदर जो क्लेम है नैब का वो ये है कि इसके अंदर 2000 गज जो है वो इंक्रोच किए हैं, जो एम्यूनिटी का प्लॉट होता है या शामलात होते हैं, बाग इब्ने कासिम जो है उसके शामलात के प्लॉट इसके अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू शामिल किए गए हैं। इसके बारे में ये भी कहा है कि 7900 स्क्वायर यार्ड जो मज़ीद हैं वो भी इलीगली अलॉटेड लैंड है। तो यानी ये टोटल मिला के इसके अंदर कोई जो क्लेम बन रहा है वो 17,336 में से जो 10,000 तकरीबन गज जो आ रहा है वो इलीगली अलॉटेड लैंड है। और इसकी जो पेमेंट थी वो हुई थी 2008 में मलिक रियाज की जो बैरियर टाउन है उसके अकाउंट से हुई थी, कोई 20 अरब और 80 करोड़ गालबन 17 लाख इस तरह करके कोई पेमेंट हुई थी। और इसका जो इनिशियल जब नैब इंक्वायरी करता करता पीछे गया, जो उनके रेफरेंस में लिखा हुआ है कि ये लैंड जो है इनिशियली कोई एक्स सेनेटर है यूसुफ बलोच 1997 में उन्होंने एक्वायर की थी। इसके बाद ये नैब ने पूरा रेफरेंस बनाया और रेफरेंस जाए जा रहा है। इसके अंदर 27 लोगों में से काफ़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, काफ़ी मामला इसके अंदर हुए हैं और लोग अभी भी आते हैं कि हमें जो है वो बेल कर दें या प्री अरेस्ट बेल कर दें। जिस तरह आज एक आए हुए थे साहब जिनके वकील ने कहा कि 6 वीक के लिए उनको माउथ का कैंसर है, पाकिस्तान से बाहर जाना है तो इजाज़त दे दें और हम 6 वीक के बाद वापस आ जाएंगे। तो इसके अंदर अब आपको जिस तरह मालूम है कि मसला सिर्फ वही है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी नैब के अंदर रिमाइंडमेंट्स के बाद 15 सितंबर 2023 की, जिसके अंदर था कि सारे केसेस जो चले गए थे अमेंडमेंट के बाद वापस वो सारे केस वापस आ जाए नैब के अंदर। और उसके बाद 31 अक्टूबर को इसके ऊपर एक स्टे ले लिया गया था। स्टे के बाद अब जो है जो अदालत है वो उसके ऊपर कोई फाइनल फैसला कर नहीं सकती, कोई मामला नहीं कर सकती, प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। मगर प्रोसीडिंग्स के अंदर भी ये है कि प्रोसीडिंग्स अगर बिल फर्ज जो स्टे हुआ है उसके बाद अगर वो जो फैसला है पुराना वाला वो हो जाए और ये सारे केसेस ख़त्म हो जाए तो फिर ये दोबारा से चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा और दूसरी अदालतों में शुरू होंगे। यानी कोई FIA चला जाएगा, कोई नारकोटिक्स में चले जाएंगे, कोई कहीं चले जाएंगे, कोई बैंकिंग कोर्ट्स में चले जाएंगे। तो इस तरह के मामला आता है। आखिर में जो इंटरेस्टिंग बात है मैं आपको सिर्फ इसके अंदर से जो चंद मेन एक्यूज्ड हैं उनके बारे में बताऊं ताकि आपको पता चल सके कि ये जो 10,000 गज जो है बैरिया आइकॉन टावर के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई किस तरह से डाली गई है। तो एक वो आपको बता चुके हैं मलिक रियाज साहब तो हैं, फिर एक यूसुफ बलोच साहब का नाम आ रहा है जो एक सेनेटर थे, फिर लियाकत कायम खानी है। अब यहाँ से सरकारी बंदे शुरू हो जाते हैं जो इस एलिजेड मुबैना करप्शन जो है जो नैब का रेफरेंस है उसके अंदर जिनको नॉमिनेट किया गया
लियाकत कायम खानी एक्स डीजी पार्क्स एंड रिक्रिएशन, गुलाम आरिफ जो हैं सीनियर डायरेक्टर स्टेट केएमसी कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। फिर ख्वाजा शफीक हैं, वो है एक्स स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग के। फिर सुभान मेमन है एक्स सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन। फिर जमील बलोच एडी लैंड एक्विजिशन। खुर्रम आरिफ रिजवी एक्स डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट केडीए। फिर करीम पली जो है कोई एक्स एडिशनल डायरेक्टर केडीए। मोहम्मद आसिफ एक्स डायरेक्टर कंपनी सेल केडीए। अतीक बेग एक्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एमपीजीओ। फिर वलायत अली दाता हैं कोई डायरेक्टर सिंध रेगुलेटरी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये एसबी सीए, इसके बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर शामिल हैं। और इन सारों के ऊपर जो रेफरेंस बना है वो है करप्शन का और करप्ट प्रैक्टिसेस का। तो बात वही है कि ये केस एक दफ़ा फिर 30 मई तक जो है वो आगे चला गया। और इसके अंदर मामला ये है कि जब भी मलिक रियाज के वैसे भी आजकल जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ ताल्लुकात कोई इतने ख़ास नहीं है। और कराची के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है, कहने वाले कह रहे हैं, बल्कि ये रिपोर्ट भी हुआ है कि कराची का जो बैरियर टाउन है वो बैंकरप्ट हो जाएगा या होने वाला है, और उसके बाद ये सारा कुछ डीएचए बन जाएगा। तो अब ये हम नहीं कह सकते कि कभी भी यही वाला जो रेफरेंस है इसको बुनियाद बना के और इसी के अंदर मलिक रियाज को धर लिया जाए, या फिर ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस चल रहा है एनसीएल काले ट्रस्ट का, इसके अंदर उनको धर लिया जाए। प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी फ्रीज की हुई है, उसके वो बाद कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, या मे भी इन सारों के होने से पहले कोई ना कोई मामलात जो हैं वो सेटल कर जाएं और उसके बाद फिर सारे हंसी खुशी रहने लगें और जो फाइल है वो दोबारा दब जाए। और फिर कोई अगर टफ टाइम आए या कोई बात ना मानी जाए या आपस में ताल्लुकात सही ना हो या कोई डील ब्रेक ना हो रही हो, फिर इन पुरानी फाइल्स को दोबारा निकाल के इस्तेमाल किया जाए। तो आज तक के लिए इतना ही। आज ये बैरियर टाउन और ये आइकॉन टावर और जो इनकी एप्लीकेशन थी इसके बारे में हमने आपको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से जो कार्रवाई हुई वहाँ पे रिपोर्ट किया। बाकी इंशाल्लाह कल आपके पास हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच जी।